राम कहने लगे मैया लगा लो बात सीने से बरस जाते और तुम्हारी लाडली सीता तुम्हारी लाडली सीता साथ में लक्ष्मण जाते भैया एक बात तो मुझे अपने कलेजे से लगा तू मेरी माँ कहने लगे। और जैसे ये बात मैया ने सुनी तो मैया भी थपक थपक के रोने लगी। रो रही कौशल्या मैया से बहता है पुरुषोत्तम श्री राम को देखा रोता हुआ। आज कौशल्या मैया भी रोने लगी, महाराज दशरथ भी रोने लगे। मेरे प्राण जा रहे हैं, मेरे श्री राम जा रहे हैं। एकदम से मैया जाते जाते भोजन का थाल लेके आई कि मेरे लाल जाते जाते तुम मेरे हाथों से भोजन करते जाओ। लेकिन भगवान श्री राम के मुख से क्या निकला? ये भोजन क्यों बनाए हैं? मात के गई पूजा देना। भगवान श्री राम कहने लगे भैया ये 56 प्रकार के भोग हमारी किस्मत में नहीं लिखे हैं। ये मेरी माँ कैकेयी को दे देना जाकर के, जिसकी छाती ठंडी हो जाएगी मेरी माँ दे देना। ये भोजन क्यों बनाए हैं? मात के गई पूजा देना। लिखा नहीं किस्मत में भोजन, लिखा नहीं किस्मत में भोजन। नाम ऐसे समझाते
आ जाइए देखते हैं 2 मिनट। आज इस कलयुग में परीक्षित महाराज ऐसे ही बैठ गए, पीलो दुपट्टे ही डाल देते। देखो आजकल आज भी सतयुग है, आज भी त्रेता युग है, आज भी भक्तों आज भी कलयुग है, लेकिन उस मार्ग पर जो इंसान चले वही इंसान को दिखाई देगा। आज भी बड़े बड़े महान पुरुष इस संसार में आते हैं और आकर के चले जाते हैं, लेकिन हम लोग उनकी कदर नहीं करते, हम लोग उनकी अहमियत नहीं समझते हैं। जब इस संसार में महान पुरुष आते हैं तो जीते जी उसकी कदर नहीं करते हैं, और जब इस संसार से जुदा होकर के चले जाते हैं तो लोग उनके पीछे पीछे अगरबत्ती लेकर के घूमते हैं। परीक्षित महाराज जीता जागता प्रमाण है। देखिए जिस समय अपने संसार में एक बहुत बड़े भक्त हुए जिनका नाम था महाराज परीक्षित महाराज, एक बहुत बड़े भक्त हुए थे जिनका नाम था, क्या नाम था? एक नीम करोड़ी वाले बाबा थे। जब इस संसार में जब वो आए थे तो टीटी ने ट्रेन से धक्का मार के नीचे उतार दिया था, लेकिन जब इस संसार को छोड़ करके चले गए, आज बंधुओं मंगलवार के दिन वहां पर देखो मेला लगता है, लोग अगरबत्ती लेके पीछे घूमते हैं कि हे प्रभु किसी तरह से आ जाओ है? और एक और बहुत बड़े भक्त हुए थे। जब भक्त नरसिंह अपने घर से बाहर निकलते थे तो लोग पीछे तालियां बजा करके हंसते थे, कुत्ते दौड़ा देते थे, लेकिन नरसिंह के मुख से बस एक ही आवाज निकलती थी कि मुझे क्या काम दुनिया से, मेरा श्री कृष्ण। एक ही बात निकलती थी। बंधुओं आज जीते जी कदर इंसान की नहीं है। परीक्षित महाराज अबे अगर एक मिट्टी का सीमेंट का सर्प ला करके यहाँ पर बैठा दो तो नाग देवता है, नाग देवता सब लोग पूजा करेंगे, और जीते जी अगर सर्प निकल के आ जाए तो मार मार लाठ, जब तक बाबू को चूबन ना निकाल दिए, चटनी ना तब तक उसे छोड़ेंगे नहीं। एक चूहा आ जाए, एक चूहा बना के यहाँ पर रख दो तो गणेश जी की सवारी है, गणेश जी महाराज है, पूजा करेंगे। और अगर चूहा आएगा जीते जी आ जाए फिर देखो जे लली ललाई डंडा लेके मारते रही हमारे। ये आज का, पहले क्या होता था परीक्षित महाराज? पहले जब इंसान सुबह उठता था तो सबसे पहले हाथ कहाँ जाता था मालूम? पृथ्वी माँ पर, इस धरती माँ पर हाथ जाता था और उसके चरण स्पर्श करते थे। लेकिन आजकल सबसे पहले हाथ कहाँ जाते हो मालूम है? सबसे पहले हाथ जा, सवेरे आंखें खोले तो सबसे पहले हाथ जा शीशा है। परीक्षित महाराज तो माथे की टिकुलिया नाक पे तो नहीं लग गई है? और अब शीशा पे नहीं जा तो अब तो सवेरे हो तो उठत और सबसे पहले मोबाइल देखत किन के व्हाट्सएप कितने आए, किन के इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोवर भाई जी तो है। सबसे पहले रात भर नींद नहीं पत, तुम्हें ये पता नहीं जितना दिन भर में हम लोग आटा नहीं खात तात जाता जू डाटा खाई जात। दिन भर में जितना हम लोग आटा नहीं खाता से ज्यादा जो मोबाइल डाटा खाई जाता। ये महंगाई है बंधुओं, महंगाई में कुछ हमारी भी हिस्सेदारी है। ऐसी महंगाई नहीं है, एक घर में अगर 10 कैंडिडेट है तो 10 के पास मोबाइल है, बताओ कैसे गुजारा होगा? ये देश कहां से कहां चल बैठा। और आजकल के गाना तो तुमने सुने ही है, आजकल के गाना परीक्षित महाराज हम तो कान सुन सुन के हम तो परेशान है जाता। इस YouTube के जमाने में जितना गाना सबसे खराब होगा, जिसका कोई न तो अर्थ निकलता होगा न कोई समाज में सुधार होगा, वही गाना सबसे ज्यादा हिट हो जाता है, सबसे ज्यादा हिट हो जाता है जिसका कोई अर्थ नहीं होता। पहले के गाना अगर फिल्मी गाना कोई गाते थे तो उसका कोई न कोई अर्थ निकलता था, समाज में सुधार होता था। बंधु एक फिल्म वालों ने गाना लिखा था कि स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना परिवार, कहीं स्वर्ग नहीं है, अरे प्यार और सहकार से भरा हुआ पूरा परिवार ही इस धरती का